राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग में हनुमान जी भी हैं, अर्जुन भी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हैं जो कि लीला करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि भाई हमको ये भी चाहिए, चाहे वो 2 ही दिन के लिए जाएँ, लेकिन सारा सामान हम पहले से तैयार करते हैं कि हमें जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर हैं, उनकी लीलाएँ अद्भुत हैं, उसके उनके चमत्कार कुछ कोई कह नहीं सकता कि कब, कहाँ, क्या चमत्कार होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। एक बार की बात है कि उनको जो है ये हुआ कि अब महाभारत का युद्ध जो है जब उनको लगा कि किसी भी परिस्थिति में नहीं रुक सकता है, तो सब लोग अपनी-अपनी तैयारी में लग गए। तो भगवान श्री कृष्ण जिनको अस्त्र नहीं उठाना था उस युद्ध में महाभारत में, पहले से उन्होंने कहा था, तो वो अपने भक्त जो हैं अर्जुन के लिए तैयारी कर रहे थे हर तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि एक लीला रची और ये बोले एक दिन पूजा करते समय कि हे अर्जुन, आज मैं पूजा करने बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास फूल नहीं है। तो तुम जो है जाओ और पास में बगीचा है, वहाँ से कुछ फूल ले आओ। तो अर्जुन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाते हैं और धीरे से जाके वहाँ पे अपने फूल तोड़ने लगते हैं। तो जब वो फूल तोड़ रहे होते हैं तो उनकी आहट से जो है वहाँ पे अपना ध्यान कर रहे हनुमान जी जो हैं वो एकदम चेत अवस्था में आते हैं और पूछते हैं कि आप कौन? तो वो कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ और एक क्षत्रिय हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? बोले मैं वो फूल लेने आया हूँ। तो बोले फूल लेने आए हैं या फूल चोरी करने आए हैं? तो बोले नहीं, नहीं मैं फूल लेने आया हूँ, तो चोरी क्यों कर रहे थे? तो वो कहते हैं कि मैं पूजा करनी है। तो बोले अच्छा, तो आप पूजा करनी है तो ले लो। फिर हनुमान जी पूछते हैं किसकी पूजा करनी है आपको? तो बोले कि वो भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा, अच्छा। तो वो हल्के से हनुमान जी मुस्कुरा देते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, वो पूछते हैं हनुमान जी से कि आप मुस्कुराए क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं कि जिसके भगवान जो हैं, वो माखन चोर हैं, तो अगर आप उसके लिए उनके लिए पूजा के लिए फूल भी चोरी से करके ले जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप फूल ले जाओ। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो कहते हैं, तो आपके भगवान जी जो हैं, श्री राम जी, वो भी तो उन्होंने अगर लंका जाना था समुद्र पार करके, तो बाणों से जो है वो पुल क्यों नहीं बना लिया था? आप लोगों की मदद क्यों ली थी? तो आप वो अपने बाणों से बना लेते। बोले बाणों से तो बना लेते, लेकिन वो प्रभु श्री राम जो हैं, वो उन्होंने जो है हम भक्तों की मदद करी और मदद से जो है उन्होंने वो पुल बनवाया, जिसमें मैं नहीं, मेरे जैसे कितने ही बानर, पूरी बानर सेना जो है उस पुल पे से समुद्र पार करके और लंका पहुँच गई। तो बोले तो मैं तो बाणों से ही बना सकता हूँ उसको। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा, तो आप बाणों से फिर पुल बना के दिखाओ और मैं उस पे चलूँगा। अगर टूट गया तब क्या करोगे? बोले मैं एक क्षत्रिय हूँ। अर्जुन वो कहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं वचन देता हूँ अगर वो पुल टूट गया तो जो है मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूँगा। अब ये सब चीज़ें जो यहाँ हो रही होती हैं वो भगवान श्री कृष्ण अपने ध्यान में देख रहे होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। अब वो जो है और हनुमान जी का भी तय हो जाता है कि अगर वो होगा तब जैसा हो वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। अब बात आगे बढ़ती है। अर्जुन जो है वो अपना बाण चलाते हैं और पूरी बाणों की वर्षा होती है और वर्षा से जो है पूरा ऐसे पुल बन जाता है लंबा चौड़ा। अब वो कहते हैं कि आप इस पे चलो और अगर ये टूट गया तो जो मैंने कहा है वो मैं करूँगा। हनुमान जी जो है जब ये सब देखते हैं फिर वो अपना विशालकाय रूप लेते हैं और वो विशालकाय रूप लेके जय श्री राम करके जैसे ही वो पुल पे पैर रखते हैं, वो पुल जो है एकदम धराशायी हो जाता है और टूट जाता है। ये सब देख के जो है फिर वो मुस्कुराते हैं हनुमान जी और कहते हैं कि पुल कहाँ गया? तो वो जो है अर्जुन पीछे से कहते हैं, पुल नहीं, अब तो पुल बनाने वाला भी जा रहा है। तो वो देखते हैं, बोले कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और मैंने आपको वचन दिया था और मैं जो हूँ उससे वो हो गया। अब आप जो है देखिए और मैं
उसमें आग में भस्म होने जा रहा हूँ। ठीक है? तो वो जो है कहते हैं ठीक है आप करो अपना पूरा, लेकिन मन ही मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और जो है उनको कहते हैं कि हे प्रभु अब आप सँभाल लो क्योंकि ये तो जो है आग में कूदने को तैयार हैं। ख़ैर वो भगवान ये सब देख रहे होते हैं, तो वो एकदम से एक संत का रूप लेते हैं ब्राह्मण का और वहाँ पे दोनों के बीच में पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही वो कर रहे होते हैं, तभी कहते हैं कि रुको अर्जुन, क्या कर रहे हो? तो वो पहचान नहीं पाते हैं, तो वो संत होते हैं क्योंकि, तो वो कहते हैं कि मैंने जो है इनसे कहा था हनुमान जी से कि अगर जो है मैं जो पुल बनाऊँगा बाणों का, अगर वो टूट जाएगा, तो फिर मैं उसमें आग में भस्म हो जाऊँगा और मैं एक क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं अपना वचन पूरा करने जा रहा हूँ। तो जो संत रूप में श्री कृष्ण होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोले हाँ तुम तो एक ब्राह्मण हो और तुम तो एक क्षत्रिय हो और तुमने जो वचन दिया है वो तो तुम्हें पूरा ही करना चाहिए। तो ये लो माचिस और आग लगा लो फिर भस्म हो जाओ। अब ये कह के ये जब कहते हैं तो हनुमान जी मन में सोचते हैं कि हे प्रभु मैंने आपको रक्षा करने के लिए बुलाया था कि अपने भक्त की जान बचा लीजिए, आप तो और माचिस दे रहे हैं कि आग लगा लो। खैर, जैसे ही वो माचिस जलाते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम दोनों ने शर्त लगाई कि अगर अर्जुन ने ऐसा किया, तो हनुमान जी ऐसा करेंगे और अगर हनुमान जी ने पुल तोड़ दिया, तो अर्जुन ऐसा करेंगे। तो तीसरा कोई था? तो दोनों लोग कहते हैं नहीं था, कोई तीसरा नहीं था। तो बोले जब तक कोई निर्णय करने वाला ना हो, तब तक वो बात पूरी नहीं होती है। तो एक काम करो कि तुम दोबारा से शर्त लगाओ और मैं जो हूँ उसका निर्णय करूँगा। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण हैं तो निर्णय तो सही करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो हनुमान जी से पूछते हैं आपको कोई आपत्ति? वो कहते हैं नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तय होता है। फिर से जो है वो दोबारा से बाण चलाते हैं और वो पूरा बाण जब चलता है तो उससे फिर बाणों की वर्षा होती है और फिर पुल बन जाता है। हनुमान जी से कहते हैं कि अब जो है आप फिर से इस पे चलिए। तो वो हनुमान जी जैसे ही पैर रखते हैं उनको मालूम होता है, तो वो हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं और जैसे विशाल रूप धारण करते हैं तो जो कृष्ण जी होते हैं वो मन में सोचते हैं कि ये तो फिर जो है जलाने के लिए तैयार हैं और अर्जुन को फिर जलना पड़ेगा। वो अर्जुन नहीं अर्जुन का जो बनाया हुआ वाण का पुल है वो नहीं इनका वजन सहन कर पाएगा। खैर, हनुमान जी पैर रखते हैं, लेकिन वो पुल नहीं हिलता। तो वो दूसरा पैर रखते हैं, पुल नहीं हिलता। तो हनुमान जी भी जो है थोड़ा-सा वो होते हैं कि जो इतना पुल है, वो उनके वजन से नहीं हिल रहा है, तो वो थोड़ा-सा पुल के नीचे झाँकते हैं, तो देखते हैं कि बात क्या है। बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो कश्यप रूप में वहाँ पर आते हैं और कश्यप रूप लेके वो पुल के नीचे जो है अपना सहारा देके उस पुल को रोके हुए होते हैं। तो भगवान कहते हैं हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपने जो है अपने भक्त की लाज रख ली और ये कह के वो पुल जब नहीं टूटता है तो हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि आप जीत गए। तो अर्जुन जब ये देखते हैं कि पुल नहीं टूटा तो वो भी बहुत खुश होते हैं, वो बड़ी ज़ोर-ज़ोर से कहने लगते हैं, अब मैं बताऊँगा हनुमान जी को क्या करना है, अब मैं बताऊँगा हनुमान जी को क्या करना है। तो भगवान जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जीत तुम गए हो लेकिन इनसे जो है वो समय आने पर तब माँगेंगे, अभी नहीं माँग रहे हैं। तो हनुमान जी से कहते हैं आपको कोई दिक्कत वो परेशानी? बोले नहीं, नहीं, मैं तो हार गया हूँ, आपको जब चाहिए हो तो बताइएगा। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के साथ जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो जाती है और ये तय हो जाता है कि फलाना डेट से जो है वो युद्ध शुरू होगा, तब वो भगवान जो हैं अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो है हनुमान जी के पास जाओ और उनको बुला लाओ कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो वो इस बात को जो है वो भूल जाते हैं अर्जुन, तो वो कहते हैं कि मेरे बुलाने से वो क्यों आएँगे? तो बोले नहीं तुम उनको वो बताना कि तुमको जो है एक उन्होंने वचन दिया था, अब वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। तो वो कहते हैं नहीं मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आप भी चलिए मेरे साथ। जो दोनों लोग हनुमान जी के पास जाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि बजरंगबली जो है अब वो युद्ध शुरू होने वाला है, तो आप चलिए। तो हनुमान जी ये हैं कहते हैं
कि मैं तो यहाँ पर जो हूँ भगवान का सत्संग करता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, तो फिर मैं जो हूँ वहाँ पे युद्ध में कैसे जाऊँगा? बल्कि मैं तो युद्ध में रहूँगा तो मैं भगवान का पूजा और ध्यान और नाम उनका सुमिरन कैसे कर पाऊँगा? तो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, आप पहले चलिए। तो हनुमान जी जो है इन लोगों के साथ में चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन का रथ है और ये उस पे लगी हुई ध्वजा है। आप इस ध्वजा पे जो है वो अपना आसन बनाइए। तो हनुमान जी भगवान का आदेश मान के और उस ध्वजा पे जब भी आप देखेंगे जो महाभारत का युद्ध है उसमें जो ये रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी है उसमें हनुमान जी विराजमान है। तो वो जो है उस पे विराजमान हो जाते हैं। युद्ध शुरू होता है, चल रहा होता है। एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें कर्ण का रथ और अर्जुन का रथ आमने-सामने होते हैं। जिस समय कर्ण का रथ वहाँ पे होता है सामने, तो अब ये कहते हैं कि बाण चलाओ, तो भगवान जो है क्या कहने पे अर्जुन पूरी बाण चलाते हैं और बाण जब चलता है, तो अर्जुन बड़े खुश होते हैं कि मैंने जो बाण चलाया उससे जो कर्ण का रथ है वो 3-4 कदम पीछे हट गया। और जो कर्ण ने बाण चलाया, उससे अर्जुन का रथ हिला भी नहीं। तो वो कहते हैं, "देखा केशव आपने? मेरा तो रथ ही नहीं हिला पा रहे इनके बाण।" तो वो कहते हैं कि ये जो बाण चला रहे हैं और तुम्हारा रथ नहीं हिल रहा है, इसमें तुम्हारा कोई कौशल नहीं है। इसमें जो है ऊपर जो ध्वजा पे बैठे हैं बजरंगबली, उनकी कृपा है। तो ख़ैर बात आती है, आगे बढ़ते हैं। तो वो ये सब के बाद लास्ट जो है वो युद्ध होता है और युद्ध जीत जाते हैं जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तब वो अर्जुन जो है वो कहते हैं कि प्रभु आप उतरिए। तो वो बोले नहीं, आज जो है पहले अर्जुन उतरेंगे। तो रूटीन में क्या होता है कि जो युद्ध चलता था तो पहले केशव उतरते थे, तब जो है अर्जुन उतरते थे। लेकिन आज जो है भगवान ने आदेश दिया कि पहले अर्जुन उतरेंगे। तो पहले अर्जुन उतरते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उतरने के बाद तब भगवान आदेश देते हैं बजरंगबली को कि अब आप भी उतरिए। और जैसे ही बजरंगबली वहाँ से उतरते हैं ध्वजा से, वो जो अर्जुन का रथ होता है, वो धू-धू करके जल जाता है, स्वाहा हो जाता है। ये देख के अर्जुन एकदम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे पे पूरे महाभारत में जितने भी महारथियों ने जो है एक से एक बाण चलाए, वो जो है भगवान इन बजरंगबली जी ने रोक रखे थे। और आज जब युद्ध समाप्त हो गया, हनुमान जी का कार्य पूरा हो गया और जब वो वहाँ से हट गए हैं, तब जो है ये रथ पूरा स्वाहा हो गया। तो ये कहानी थोड़ी-सी छोटी है और ये है, लेकिन इस बात का परिचालक है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कब, क्या, कहाँ चाहिए होता है, इसकी पहले से सोचकर पूरी व्यवस्था रखते हैं। हम तो ये है कि 2 दिन के लिए जाना है, तब हम ये सोचेंगे कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन भगवान हमारे पूरे जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए, आने वाली खुशियों के लिए हमको क्या-क्या चाहिए, हमको किस तरह से वो सारी व्यवस्थाएँ होंगी, ये भगवान जो हैं हर समय सोचते रहते हैं और समय आने पे उसे पूरा करते हैं। इसलिए हमें भगवान पे विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान का हर समय ध्यान करना चाहिए। आज का यही प्रसंग है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। हमारी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।